गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 6 का लेक्चर नंबर 8, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस देखते हैं, बेसिक प्रिंसिपल, उसके बाद एनिमेशन और फिर उसका स्टेप प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज वन ऑफ द पॉपुलर फ्लॉज डिटेक्शन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। ठीक है, क्या है अल्ट्रासोनिक? एक प्रकार का बहुत ही पॉपुलर डिफेक्ट डिटेक्शन एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है। ठीक है, इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एनर्जी इज यूज्ड to identify surface and subsurface discontinuities. That means it is applicable for both, either defects on the surface or subsurface. Okay, इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी डिफेक्ट्स सरफेस पर होगा तो भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, या सरफेस के अंदर होगा, ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा जो सरफेस से नहीं दिखाई देगा तो भी कर सकते हैं। ओके, ultrasonic testing is completely safe method of non-destructive testing and it is extensively used in many basic manufacturing and service industry. अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या है बाबू कि बहुत ही सेफ मेथड है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या सर्विस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ये स्पेशली इन द इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल मेटल जनरल। ये स्पेशली मतलब कहने का मतलब है कि ये मुख्य रूप से कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, तो वेल्डिंग्स में, ठीक है, वेल्ड्स में, ठीक है, और स्ट्रक्चरल मेटल्स के टेस्टिंग्स के में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब क्यों इस्तेमाल होता है इसके बारे में देखेंगे। तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई पेनिट्रेशन कैपेसिटी इंस्पेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली थिक सेक्शंस आर पॉसिबल यूजिंग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। क्या है बाबू कि मुख्य रूप से इसका जो इस्तेमाल होता है वो वेल्ड के इंस्पेक्ट करने में या फिर स्ट्रक्चरल मेटल्स के इंस्पेक्ट करने में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि इसका जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो बहुत हाई होता है। ठीक है, और ये मोटे थिक से थिक सेक्शन को भी आसानी से टेस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो साउंड वेव विथ हाई फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, वैसे साउंड वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, और इसी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ठीक है, तो दीज वेव्स are used to detect the presence of flaws or defect in internal structure of metals. ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो इन वेव्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी मटेरियल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो डिफेक्ट्स होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल फंक्शनल यूनिट्स like pulsar, receiver, the transducer and display unit. अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि रिसीवर या पल्सर या फिर ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं, या और एक डिस्प्ले यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, रिसीवर होगा, ट्रांसड्यूसर होगा, या रिसीवर के स्थान में पल्सर हो सकता है, ठीक है, और डिस्प्ले यूनिट रहते हैं। ठीक है, अब क्या है बाबू कि ड्रिवन बाय द पल्सर द ट्रांसड्यूसर जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक एनर्जी। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासोनिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसी एनर्जी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, मेटल्स में। ठीक है, यानी कि दिस एनर्जी इज इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रोपोगेट्स थ्रू द मेटल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये एनर्जी क्या होगा कि वेव फॉर्म में, ठीक है, उस मेटल में प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, when there is a crack in the wave path, part of energy will be reflected back from the flaws
फ्लावर्स सरफेस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो फ्लावर्स है वो फूल की फ्लावर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका वैसे सरफेस, ठीक है, जहां से कि क्या हो रहा है कि फ्लॉज है। ठीक है, इसको डायरेक्ट फ्लॉज लिख लेना। ठीक है, फ्लॉज सरफेस, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। ठीक है, फ्लॉज सरफेस लिख लेना, जहां पर कि फ्लॉज है जिस सरफेस पर, वहां से वो टकराएगा। ठीक है, तो वो वेव जो है वो वापस रिटर्न बैक होगा। ठीक है, रिसीवर के पास, और रिसीवर उसे रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर यदि दोनों तरफ ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे एक तरफ ट्रांसड्यूसर एक तरफ रिसीवर है, तो क्या होगा कि दूसरे तरफ रिसीवर को रिसीव नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा बाबू, कि आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, जो वापस ट्रांसड्यूसर की तरफ उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि द रिफ्लेक्टेड वेव सिग्नल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द ट्रांसड्यूसर एंड इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अब जो रिफ्लेक्टेड वेव सिग्नल है बाबू, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किसके थ्रू? ट्रांसड्यूसर के थ्रू। ठीक है, और ये दिखाई देगा कहां पर? डिस्प्ले स्क्रीन पर। थोड़ी देर में हम लोग एनिमेशंस देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। फ्रॉम द सिग्नल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्ट, लोकेशन, साइज, ओरिएंटेशन एंड अदर फीचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब उस सिग्नल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफेक्ट कितने साइज का है, कहां पर है, ठीक है, और अदर फीचर्स को हम लोग उसको आसानी से आइडेंटिफाइड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एनिमेशंस। ठीक है, उन एनिमेशंस के बाद उसके में थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे मेथड्स क्या होते हैं और कैसे करते हैं उसके बारे में। ओके, अब हम लोग देखेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का एनिमेशन। ठीक है, तो ये आपको वर्कपीस दिख रहा है और एक प्रकार का सिलेंडर है। इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करके मैं दिखा रहा हूँ कि एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। ठीक है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा कि एटम्स का अरेंजमेंट। एक साइड से मैंने रिजिड सपोर्ट दिया है, ठीक है, और अनदर साइड से, ठीक है, एक ट्रांसमीटर यूज किया गया है। ठीक है, एक डिस्क होता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करता है। उसको पुश करने के बाद देखो एटम्स किस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, और जाकर रिजिड स्टॉप से टकराता है और फिर वापस आता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है कि बार बार होते रहता है, बट हम लोग कई टाइम्स होता है, बट फॉर सैक ऑफ कन्वीनियंस हमने एनिमेशंस में ऐसा नहीं दिखाया है। ठीक है, अब क्या है कि यदि फ्री इंड भी रहेगा तो भी वही प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसा कि आपको एनिमेशंस में दिख रहा है। ठीक है, और इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स में जो डिफेक्ट्स होता है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो साउंड वेव प्रोपोगेट किया और फिर से वापस आ गया। ठीक है, तो एक टाइम अंतराल होता है बीच में, यदि कोई डिफेक्ट्स होगा तो वो टाइम अंतराल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैविटी वाला वर्कपीस लेकर के। ठीक है, एक तरफ मैंने ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रखा है जो दोनों का काम करता है। ठीक है, अब वहाँ से साउंड वेव को छोड़ा गया तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दूसरे सिरे से जा करके और वापस आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रांसमीटर रिसीवर को थोड़ा सा और नीचे ला करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाफ पार्ट ऑफ जो साउंड वेव था वो तुरंत टकरा करके लौट गया, जबकि हाफ पार्ट उसके एंड तक गया, यानी कि दोनों का टाइम डिफरेंस आया होगा। अब पूरी तरह से उसके सामने है, अब फिर से देखोगे तो इसका टाइम डिफरेंस और अलग होगा, जल्दी पहुँच गया होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका कैविटी का पता चलता है। ठीक है, कि यदि जल्दी रिटर्न हो जा रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें कैविटी रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस रहा होगा, कोई डिफेक्ट रहा होगा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पोजीशन बदल देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे पोजीशन से चेक करेंगे तो उससे क्या होगा कि एग्जैक्टली हमको पता चलेगा, और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं मॉनिटर पे, जिसमें वाई एक्सिस में इंटेंसिटी रहेगा और एक्स एक्सिस पर टाइम रहेगा। अब देखो पहला जब मैंने साउंड वेव भेजा तो किस तरीके से, पहला ट्रांसमिशन पल्ब है और दूसरा बैक वॉल इको है। ठीक है, क्योंकि इस बीच में कोई डिफेक्ट नहीं था। अब देखो फिर से भेजा तो ट्रांसमिशन पल्स गया, लेकिन बीच में हल्का डिफेक्ट हुआ और फिर बैक वॉल भी गया। अब पूरी तरह से डिफेक्ट से ही टकरा करके लौटेगा तो सिर्फ डिफेक्ट इको दिखेगा, बैक वॉल इको नहीं दिखेगा।
अब यहाँ पर आपको एक कंप्लीट सेटअप दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है वो जॉब है, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल कैविटी है, और ये आपको प्रोब दिख रहा है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, साउंड को ट्रांसमिट करके रिसीव करेगा। अब आपको यहाँ पे मैं सिस्टम दिखा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर जो कि एनडीटी जब होगा तो यहाँ पर हमको दिखेगा, तो इसमें वाई एक्सिस में इंटेंसिटी रहता है और एक्स एक्सिस में टाइम को हम लोग दिखाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग करेंगे, तो स्टार्टिंग में आपने देखेंगे कि ऐसा कोई भी इमेज आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉप जो है वो प्रॉपरली कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कपलेंट डालते हैं। कपलेंट एक प्रकार का लिक्विड होता है जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सिस्टम में वेव जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक दो दिखाएगा, 2 पल्स दिखाएगा, जिसमें क्या होगा कि आपको एक जो आपने ट्रांसमिट किया वो, और एक दूसरा बैक वॉल इको दिखाएगा। यदि बीच में मान लेते हैं कि कहीं डिफेक्ट्स होता है, ठीक है, तो वो डिफेक्ट्स भी दिखाएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आप एक फिक्स कर सकते हैं, उसको एनलार्ज कर सकते हैं देखने के लिए, ताकि आप आसानी से देख सकें। तो यहाँ पर आपको सिस्टम में दिख रहा है, और इसके एक वैल्यूज़ आपको दिख रहा है जो कि रेड बॉक्स में है, अभी आपको दिख रहा होगा सिस्टम पे। अंदर तो देखिए, यदि हम इसी को आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं तो देखिए किस तरीके से ये वेव्स आपको दिख रहे हैं, किस तरीके से इसका प्रोपोगेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर डिफेक्ट आया तो बीच में भी एक देख रहे हो कि एक साइन दिख रहा होगा, ठीक है, वेव जनरेशंस का, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स है। यदि डिफेक्ट्स नहीं है तो वो क्या होगा कि आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 डिफेक्ट्स हैं, जबकि बैक वॉल इको नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है बाबू कि वो डिफेक्ट से ही टकरा करके वापस आ जा रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट को वो जो है उसके लास्ट बाउंड्री तक नहीं जा रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसपेरेंट किया, अब देखो कैसे किस तरीके से बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक जो होल्स बना हुआ था वहाँ पे गया, तो देखो आधा हाफ वेव जो हो रहा है, वो हाफ साउंड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है, साउंड वेव। और अब देखो उससे आगे बढ़ने पे पूरी तरह से वापस आ रहा है, लेकिन अब जैसे ही कुछ दूर आगे जाते हो तो देखते टाइम के बाद देखते हो कि पूरा साउंड वेव वहीं से वापस आ रहा है। दैट मीन्स कि इस फिगर में आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे मैंने बैक वॉल को नहीं दिखाया है, ठीक है। और ये जो दोनों कैविटी हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। उसी तरीके से आपको रियल कैविटी भी हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ठीक है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में 2 मेथड्स होते हैं बाबू। पहला क्या है, ट्रांसमिशन मेथड, और दूसरा होता है पल्स इको मेथड, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन मेथड में कौन कौन से जो है हमारा स्टेप्स होता है उसके बारे में। तो क्या है कि 2 ट्रांसड्यूसर आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन द सरफेस ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। हम लोग क्या करते हैं कि 2 ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं जो दोनों स्पेसिमेन के दोनों साइड, जैसे मान लो कि दिस वन इज द स्पेसिमेन, ठीक है, तो एक इधर भी हम लोग प्लेस करेंगे और एक इधर भी प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसमिशन मेथड। यदि एक साइड आप करते हो तो होता है पल्स इको मेथड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या है बाबू, लिखा हुआ है कि 2 ट्रांसड्यूसर आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टेस्ट स्पेसिमेन के दोनों साइड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड ट्रांसड्यूसर को प्लेस करते हैं। अ ट्रांसमिशन ऑफ साइड ऑफ ए स्पेसिमेन ट्रांसमिट एन अल्ट्रासोनिक पल्स टू अ रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर ऑन द अदर साइड। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस इज द ट्रांसड्यूसर, ठीक है, क्या है, ट्रांसड्यूसर। सी दिस हियर इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो क्या होगा बाबू कि अ ट्रांसड्यूसर ऑफ अ साइड ऑफ अ स्पेसिमेन ट्रांसमिट एंड अल्ट्रासोनिक पल्स क्या करेगा कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके इस साइड एक जो है वो ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, और इसके दूसरा साइड दूसरा है। तो ये जब भेजेगा, ठीक है, वेव्स को, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि रिसीव करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। आगे क्या है कि when the test wish without defect is tested, the signal is received by receiver
ट्रांसड्यूसर इज रिलेटिवली लार्ज एज शो इन द फिगर, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो यहां पर ध्यान देखोगे कि कैसे है, दिस इज द पल्स जनरेटर, यहां पर हमने एक ट्रांसड्यूसर लगाया, दूसरा लगाया, ठीक है, एक यहां पे एक दूसरा पे, ठीक है, दिस इज द ट्रांसमीटर एंड दिस इज द ट्रांसड्यूसर, ठीक है, रिसीवर ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अब ये क्या है, ये ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर है। अब ये देखो आसानी से ये बिना डिफेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है तो वो आसानी से पार कर रहा है, ठीक है। अब आसानी से पार करने के बाद इस इमेज को देखोगे तो दिस इज द डिस्प्ले यूनिट। अब ये जो है ये ट्रांसमिशन पल्स को है, ये ट्रांसमिशन पल्स है और ये बैक वॉल है, ठीक है, सॉरी जो रिसीविंग स्टेशन पर है वहां पर है, ठीक है। तो इस तरीके से बिना डिफेक्ट में दो दिखता है, एक ट्रांसमिट करते हुए और एक रिसीव करते हुए, ठीक है। अब देखोगे यदि मान लेते हैं कि उसमें कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है, तो क्या दिखेगा। तो यहां पर देखो दिस इज द पल्स, यहां पे एक पल्स जनरेटर आपको दिख रहा है, फिर ऊपर क्या है, ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर है। अब यहां पे बीच में आप देखोगे बाबू, ठीक है, तो बीच में ये जो दिख रहा है दिस इज द डिफेक्ट, ठीक है। अब ये जो डिफेक्ट के कारण क्या हो रहा है कि सिग्नल्स वापस चला जा रहा है, यानी कि टोटल सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है। तो टोटल सिग्नल नहीं रिसीव हो रहा है तो देखो क्या दिखा रहा है, पहले दिखा रहा है ट्रांसमिशन पल्स, ठीक है, दूसरा दिखा रहा है डिफेक्ट रिफ्लेक्शन जो डिफेक्ट हुआ, और ये लास्ट में दिखा रहा है जो आपको फाइनल रिसीव हुआ, ठीक है। और ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव थ्रू अ स्पेसिमेन विथ डिफेक्ट। जब इसमें डिफेक्ट है तो ऐसा बनेगा, विदाउट डिफेक्ट वाला भी आपने देखा कैसा बना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसमिशन मेथड में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में। तो क्या होता है कि लेस अल्ट्रेशन ऑफ साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी का जो अल्ट्रेशन होता है लेस होता है। नो प्रोब रिंगिंग, ठीक है, किसी भी तरीके का प्रोब रिंगिंग नहीं होता है। नो डेड जोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन पे कोई डेड जोन नहीं बनता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की हम बात करें, ठीक है, तो डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा, द डिफेक्ट कैन नॉट बी लोकेट, ठीक है, हम लोग डिफेक्ट को कहां पर है वो एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाते हैं ट्रांसमिशन मेथड के थ्रू, ठीक है। और क्या है कि कंपोनेंट सरफेस मस्ट बी पैरेलल, कंपोनेंट का जो सरफेस होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, यदि वो पैरेलल नहीं है तो गड़बड़ हो सकता है। वर्टिकल डिफेक्ट्स डू नॉट शो, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना बाबू कि यदि डिफेक्ट्स जो आपने वेव्स क्रॉस किया उसके पैरेलल है तो वो नहीं पता चलता है, ठीक है। और क्या है कि इसमें कंपोनेंट के दोनों साइड को एक्सेस करना जरूरी होता है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांसमिशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक्सेस टू बोथ साइड ऑफ कंपोनेंट इज एसेंशियल। चलिए अब हम लोग देखें पल्स इको मेथड। तो इन पल्स इको मेथड ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ओनली वन ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड विच एक्ट एज बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जैसा कि आपने एनिमेशन में भी देखा कि एक ही ट्रांसड्यूसर जो है वो रिसीवर का भी काम कर रहा है, ट्रांसमीटर का भी काम कर रहा है। तो पल्स इको मेथड में एक ही यूज करेंगे, ठीक है। ए टिपिकल पल्स इको अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी जनरेटर, डिस्प्ले यूनिट, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ट्रांसड्यूसर एंड एन एम्पलीफायर, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो हम फिगर को सबसे पहले देख लेते हैं। यहां देखिए, यहां है हमारा फिगर, ठीक है, आपको दिख रहा है कैसे है, ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है, और यहीं पर भी रिसीवर का भी ये काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसड्यूसर में दोनों है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। अब देखो पल्स जनरेटर क्या किया कि इसने पल्स जनरेट किया, ठीक है। अब इसने पल्स जनरेट करके डिस्प्ले यूनिट को इंफॉर्मेशन भेजा कि देखो हमने इतना का पल्स जनरेट किया है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से वापस आके एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होकर के जाता है और यदि सेम मिलता है दैट मीन्स कि नो देयर इज नो डिफेक्ट्स, ठीक है। आगे क्या है बाबू कि यदि डिफेक्ट है तब क्या होता है कि ये डिफेक्ट है तो उसको डिस्टर्ब करेगा। तो बीच में देखो एक क्रैक की को बना दिया है, ठीक है, यह है इनिशियल, ये वाला जो है वो इनिशियल है, दिस वन इज इनिशियल, ठीक है, और दिस वन इज अ बैक सरफेस, ठीक है, बट दिस वन इज क्रैक। बट इसमें देखो डिफेक्ट नहीं है इस फिगर में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो पार्ट है वो नहीं बना, ठीक है, इसमें क्या बना, सिर्फ इनिशियल बना और सिर्फ बैक
सरफेस इको वाला। ओके, आगे है कि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर सेंड्स अल्ट्रासोनिक पल्स थ्रू ट्रांसमिटिंग एंड इज पास्ड ओवर द ऑब्जेक्ट टू बी इंस्पेक्टेड। अब हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक पल्स को भेजता है, ठीक है, क्या करता है, अल्ट्रासोनिक पल्स को भेजता है जो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पास होता है और उसको इंस्पेक्ट करता है, ठीक है। द साउंड एनर्जी इज इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रोपोगेट्स थ्रू द मटेरियल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। अब साउंड एनर्जी क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ, वो प्रोपोगेट हुआ और मटेरियल में कैसे प्रोपोगेट हुआ, तो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बाबू कि व्हेन देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन वेव पाथ, ठीक है, पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द फ्लॉ सरफेस। अभी देखो, अभी आपने एनिमेशन देखा तो उसमें क्या हो रहा था कि जहां पे डिफेक्ट था साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है, तो उस तरीके से क्या हो रहा था कि फ्लॉ सरफेस का हमको पता चल रहा था। The reflected wave signal is transformed into an electrical signal by receiver transducer and is displayed in the screen. अब जो रिफ्लेक्टेड वेव सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, रिसीवर ट्रांसड्यूसर के द्वारा, और उसको फिर सीआरओ डिस्प्ले स्क्रीन में दिखा दिया जाता है। From the signal, information about the flaw location, size and orientation can be identified. अब क्या है कि पल्स इको मेथड से आप फ्लो लोकेशन का साइज, ठीक है, लोकेशंस और ओरिएंटेशन के बारे में आसानी से आप पता कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज पल्स इको मेथड का, ठीक है। तो हाई पेनेट्रेटिंग पावर, डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज डीप इन द पार्ट इज पॉसिबल, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसका पेनेट्रेटिंग पावर हाई होता है, आप फ्लॉज को जो है डीप पार्ट में भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो। हाई सेंसिटिविटी परमिटिंग द डिटेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल फ्लॉ, ठीक है, कह रहा है कि सेंसिटिविटी बहुत ही हाई होता है, जो क्या करता है कि परमिट करता है, किसको परमिट करता है भाई, तो स्मॉल फ्लॉ को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। टू प्लेस ट्रांसड्यूसर एक्सेस टू वन साइड ऑफ द स्पेसिमेन इज एनफ। इसमें क्या है कि आपको दोनों साइड जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लेता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है तो आपने इसी तरफ लगा के आप काम कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसके दूसरे तरफ लगा के काम कर सकते हो, ठीक है, तो कोई एक तरफ ही लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कैपेबल ऑफ पोर्टेबल एंड ऑटोमेशन इज पॉसिबल, ठीक है। इस इंस्पेक्शन का जो है आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, या फिर इसको ऑटोमेशन, इसका जो ऑटोमेशन है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वो संभव है, ये ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है बाबू कि हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डिफेक्ट्स, ठीक है, उसके लिए काफी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, हाईली स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे कहता है कि पार्ट विथ रफ सरफेस, इरेगुलर शेप, वेरी थिन आर डिफिकल्ट टू इंस्पेक्ट, ठीक है। वैसे पार्ट्स जो रफ सरफेस है या इरेगुलर शेप हैं, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरफेस प्रिपरेशन इज एसेंशियल टू रिमूव लूज स्केल एंड क्वांटिटी से, ठीक है, उस पर स्केल फॉर्मेशन है तो उसको भी रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लोगों को इसमें सरफेस प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। कपलेंट्स आर नीडेड टू प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव एनर्जी। मैंने एनिमेशंस में आपको बताया था कपलेंट्स क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, तो अल्ट्रासोनिक वेव एनर्जी आसानी से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वो फुली कांटेक्ट में आ जाता है, प्रोब जो है वो ऑब्जेक्ट के फुली कांटेक्ट में आ जाता है कपलेंट डालने से, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेडियोग्राफी टेस्टिंग। ओके, थैंक यू।